हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जो इस चैनल पे ऐसे वीडियोस को बना रही हूँ, इसका मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि अपने रोज़मर्रा के कामों में, अपने घर गृहस्थी और रोज़मर्रा के लाइफ में मैं कुछ पल या कुछ काम ऐसा करूँ जिसमें मैं भगवान को याद करूँ। तो ये काम मैं टोटली अपने लिए करती हूँ। ये जो 1 घंटा मैं आपके साथ भगवान की स्पिरिचुअल नॉलेज के विषय में जो मैं बातें शेयर करती हूँ, ये टोटली मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में जो है ऐसी बातों का, ऐसे चर्चाओं का मतलब एक छोटा सा हिस्सा तो हमेशा बना रहे। नहीं तो फिर मेरी अवेकनिंग का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अगर मैं क्योंकि हम लोग तो उस टाइप से मतलब नहीं है ना कि इतना ज़्यादा जैसे पूजा पाठ या मतलब उस तरीके से भगवान का नाम या संसार त्यागना, उस तरीके से तो हमने चीज़ों को किया नहीं है। लेकिन पूरे दिन भर में मैं कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ा सा जो पल है मैं ऐसी बातों में गुजारूँ। हाँ, जो स्पिरिचुअल टॉपिक है ऐसे टॉपिक में गुजारो, ताकि मेरी स्पिरिचुअलिटी भी साथ साथ बरकरार रहे। तो मैं उसी चीज़ को इस वीडियो में शेयर करती हूँ आपके साथ बात करके। तो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी जो है कंटिन्यू रहता है इसके ज़रिए। तो कुछ देर मैं आपके साथ बात करती हूँ ऐसे टॉपिकों में, ताकि कुछ मैं अपने जो नॉलेज है, जो मेरा पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं क्या समझती हूँ स्पिरिचुअलिटी से। हर कोई जो कोई भी इस बात पे चलता है उसका अपना अपना खुद का एक एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के चलते ही वो अपने विचारों को सामने रखता है वो व्यक्ति। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मैंने क्या महसूस किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरीके से है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। मेरा बस वही मकसद है, मतलब यहाँ पे और कुछ पल मैं अपनी ज़िंदगी का भगवान के नाम को इसी तरीके से मैं जपती हूँ। मतलब यही मेरी, जैसे समझ लो, भगवान को अर्पण है, मतलब अर्पित करती हूँ। ये जो टाइम है जो मैं आप लोगों के साथ ये भगवान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो बातचीत करती हूँ, ये भगवान के लिए ही अर्पित है। मतलब इतना ही है मेरा ऐसे वीडियोस को बनाने का मकसद। तो जैसे मैंने आपको बोला कि स्पिरिचुअलिटी जो है हमेशा से ही एक अपना पर्सनल स्टफ़ होता है। हमेशा ये वर्ड आपने सुना होगा कि स्पिरिचुअलिटी जो है एक पर्सनल स्टफ़ होता है, और हर किसी को इसको पर्सनल लेवल पे ही एक्सपीरियंस करना होता है। अभी 1-2 दिन पहले मैं ना तो जो मेरा तरीका है मैं उस तरीके से ही आपको बता रही हूँ। हर किसी का अपना अपना तरीका है, वो अपने तरीके से बताते हैं। जो मेरा तरीका है मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें आप परफेक्शन ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। परफेक्ट कुछ नहीं होता, सब अपने अपने तरीक़ों से चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो ये मेरा तरीका है चीज़ों को मतलब समझने का और आपके सामने बताने का, और स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करने का, ये मेरा तरीका है। तो कुछ दिनों पहले मैं मतलब ऐसी शाहरुख खान के मतलब एक अवार्ड फंक्शन को देख रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि स्पीच दे रहे थे, मतलब कुछ बता रहे थे कि वो बता रहे थे कि मैं कभी भी जो है ना मतलब बच्चों को ये नहीं कहूँगा कि वो अपना पूरा जीवन मतलब परोपकार में लगा दे, या धर्म के काम में लगा दे, समाज सेवा में लगा दे। मैं उनको हमेशा से यही कहना चाहूँगा कि वो हमेशा मतलब वो जो है अपने वांट्स को ज़रूर पूरा करें। अपने जीवन में जो उनकी इच्छाएं हैं वो हर वो चीज़ को अचीव करें और उसको पूरा ज़रूर करें। मतलब शाहरुख खान जी कहते हैं, और उसके बाद इन सब चीज़ों को पूरा करके फिर अपने स्पिरिचुअल साइड को भी थोड़ा ध्यान दें। मतलब तो शाहरुख खान का ये अपना एक्सपीरियंस लाइफ का है, तो उन्होंने ये चीज़ शेयर किया। तो मैंने सुना, तो फिर मैंने बोला कि अपने वांट्स की, अपनी इच्छाओं के पीछे भागना, ये तो हमें किसी को कहना और सिखाना नहीं पड़ता एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो। एक सोल भी अगर मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में अगर पुनर्जन्म में आ रहा है,
तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी कुछ अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आ रहा है। इच्छाओं के पीछे भागना, वांट्स के पीछे भागना, उसको पूरा करना चाहना, ये हमें किसी को सिखाना या बताना नहीं पड़ता कभी भी। क्योंकि हमारा सोल अगर जन्म ले रहा है तो वो अपनी इच्छाओं के पीछे ही जन्म ले रहा है। ये हमारा बेस ही है। मनुष्य जीवन में, इस शरीर में प्रवेश करने का बेस ही वही है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और जब पूरा नहीं होता तो हम फिर से दोबारा जन्म लेते हैं। फिर उसी में ही कर्मा क्रिएट होता है, फिर उसी में ही फिर जन्म और भी जन्म लेते हैं। तो ये तो किसी को सिखाना नहीं पड़ता और बताना नहीं पड़ता। और उन्होंने बच्चों के बारे में बोला तो देखो, आज के दशक के बच्चों को कभी भी ये चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती हैं। मतलब हम भी जैसे समझ लो, हम 80s के दशक के बच्चे उस समय रहे। तो उस समय अभी मैं आपको बताऊं कि उस समय ना नया नया जो वायर वाला फ़ोन आया हुआ था ना, वो भी क्या होता था कि एक पूरा मोहल्ला जो होता था ना, उस मोहल्ले में किसी एक घर में मतलब वो फ़ोन होता था, किसी एक के पास ही वो फ़ोन होता था। और बाकी सारे जो मोहल्ले आसपास के जो पड़ोसी होते थे, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, आसपास के जो पड़ोसी होते थे वो मतलब जिनके रिश्तेदार दूसरे सिटी में रहते थे, तो वो उसी पड़ोसी का नंबर उसको दे के रखते थे कि यहीं यहीं पे कॉल करना और यहीं पे हमसे बात करना, ऐसे करके। ऐसे ही होता था ना हमारे बचपन में। जो मेरे एज ग्रुप में है, हमने तो यही चीज़ देखा ना। तो जब हम कभी मतलब समझ लो, हम जैसे समझ लो जैसे कोलकाता में रहते हैं, तो हमारा कोई रिश्तेदार मुंबई में रहता है, तो उनसे हमें बात करने जाना है। तो हम बचपन में क्या करते थे, हमारे मम्मी पापा अगर ले जाके बात कर, मेरे बॉम्बे में मेरे एक अंकल रहा करते थे, तो उनसे बात करवाते थे। तो हमारे हाथ में जैसे ये फ़ोन पकड़ा देंगे ना, जैसे हम लोग ये फ़ोन है, तो हमें ठीक से मतलब बचपन में हम ऐसे थे, इतने ही स्मार्ट थे हम 80s के बच्चे कि हमें उस फ़ोन को पकड़ना नहीं आता था। हमें ये नहीं पता था कि उसमें बात किस तरफ से किया जाता है, और हम या सुना किस तरह। हम कभी कभार फ़ोन को यूँ उल्टा पकड़ लेते थे और हमें पता ही नहीं चलता। और फ़ोन पे पकड़ के जो बात करना है उसमें भी हम हिचकिचाते थे, और मतलब बात भी हमें करना नहीं आता था। मतलब ऐसे थे हम उस टाइप के। तो सोचो, और भी जो 70s 60s और भी आगे के जो बच्चे हैं, वो सोचो कितने स्मार्ट रहे होंगे, सोचो, है ना। और आज के दशक के बच्चे तो मतलब बात करना सीखने से पहले फ़ोन के सारे फंक्शन सीख जाते हैं। उनको कौन सा मतलब उसमें से देखना है, कौन सा चैनल उनको देखना है, वो उनको सर्च करना आ जाता है, वो अपना चैनल चला के वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो अपने वांट्स के पीछे भागना, इच्छा के पीछे भागना आजकल के दशक के बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, है ना। सिखाना तो वो चीज़ पड़ता है कि जो हमारे शिक्षा में अब नहीं है ना। हमारी शिक्षा में क्या नहीं है आज? स्पिरिचुअलिटी नहीं है, भगवान से कनेक्ट करना नहीं है, परोपकार करना नहीं है। सिखाना वो पड़ता है, समाज की सेवा करने का भाव नहीं है। सिखाना हमें वो पड़ेगा कि इच्छाओं के पीछे कम से कम भागा जाए। सिखाना हमें वो पड़ेगा, इच्छाओं के पीछे भागना हमें सिखाना नहीं पड़ेगा। आज के लोगों को या हमसे आगे के भी लोगों को नहीं सिखाना पड़ेगा, है ना। हम सब की हालत पता है कैसी हो गई है? वो जो पीके मूवी में वो वाला सीन देखा था आपने? वो जो बाबा होते हैं, वो मतलब ऑडियंस के सामने वो जो पीके जो उसके ग्रह का जो एक गैजेट होता है गोल सा, वो गैजेट जो खो जाता है, वो उस बाबा के पास वो आ जाता है। वो वाला सीन याद है आपको? तो उसमें वो पूरे मतलब ऑडियंस के सामने वो बोलता है कि देखो, ये है महादेव जी कल जो मेरे स्वप्न में आए, और उन्होंने मुझे बोला कि ये है क्या, उस गैजेट को दिखा के बोलते हैं कि ये महादेव के डमरू से टूट के गिरा हुआ मल का है। मल का मतलब मैल, मतलब डमरू से टूटा हुआ एक हिस्सा है, उसको बताया। और ये मुझे मिला है,
और महादेव मेरे सपने में आके बोले कि इसकी स्थापना करो, एक बड़ा मंदिर बनाओ। ऐसे ही एक ऐसा बोला गया है ना उसमें। तो एक बात बताइए, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे भगवान हैं, गुरु हैं, प्रीस्ट है ना। अलग अलग धर्म के, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग हैं। मौला है, प्रीस्ट है ना, गुरु है, जैसे सदगुरु, जैसे कि गुरु नानक वगैरह, जैसे उस टाइम के और भी, जैसे इस जैसे सिखों के जो गुरुज हैं, ऐसे और भी बहुत सारे कम्युनिटी के अलग अलग गुरुज हैं जो ऐसा करके बोलते हैं कि हमने साक्षात भगवान का दर्शन किया है और भगवान जो है हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम में कुछ खास है, हम में कुछ ऐसा है कि ऐसा पावर है हम में, हम भगवान के जो हैं खास हैं, है ना। उनका इनडायरेक्टली, उनका कहने का मतलब समझो कि महादेव ने उनको बोला है कि वो इस चीज़ का मतलब वो जो गैजेट है उसका मंदिर बनाए। महादेव ने स्पेशली उनको आके बोला है और उनके अंदर ही वो पावर है, हाँ, वो एबिलिटी है कि भगवान जो है उन्हीं के सपने में आएंगे और भगवान उन्हीं को दर्शन देंगे, भगवान जो है उन्हीं से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, बताओ हाँ या ना। हमारे आसपास हम जितने भी गुरु बोलो, कोई सा भी बोलो, गुरु बोलो या एस्ट्रोलॉजर बोलो या टैरो कार्ड रीडर्स बोलो या फेस रीडर बोलो या बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन जो कर पाते हैं, जो आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में जो बोल पाते हैं, या कोई आपके हथेली जैसे जो पामिस्ट्री जानते हैं, ऐसे ज्योतिष, ऐसे जगहों पे, ऐसे गुरु जो स्थान पे बैठ के उन्होंने अपनी अनुभूतियों को करके जो एक स्थान पे बना के गुरु बन के बैठे हैं, वो लोग हमें यही तो बता रहे हैं, यही बता रहे कि नहीं बता रहे कि हम में कुछ अद्भुत पावर है जिसकी वजह से हमने भगवान से कनेक्ट किया और भगवान के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा तुम लोग भगवान को कनेक्ट करो, हमारे पास अपनी समस्या को लेके आओ। हम जो हैं वो काबिलियत रखते हैं कि मतलब तुम्हारी समस्याओं का समाधान हम करें और भगवान हमें, हमारे साथ ही कनेक्ट हो सकते हैं और हमें ही दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के बहुत प्रिय और ख़ास भक्त हैं, खास हैं, खास सोल हैं हम। ऐसे ही आसपास मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे ही तो बोल रहे हैं सब आपको, ऐसे ही तो बोला जा रहा है। तो जो आज का टॉपिक मैंने आपको बोला कि स्पिरिचुअलिटी हमेशा एक पर्सनल स्टफ है, तो आप सोचो ना, पीके मूवी में भगवान पीके मूवी में आमिर खान ने एक क्वेश्चन करा था कि हम किस भगवान की पूजा करें। वो भगवान जो, जिन्होंने ये सब नीति नियम, ये सब धर्म बनाए, ये अलग अलग धर्म के रिचुअल्स बनाए, जिनको फॉलो करने को बोला जाता है कि ये उपवास करो, ये दान करो, ये करो, वो करो, ऐसे मालाएं पहनो, ऐसी अंगूठियाँ पहनो, ऐसे ऐसे व्रत करो। इन लोगों को भगवान माने या उनको भगवान माने जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करी है, जो हम हर मनुष्य के भीतर है, हर जीव के भीतर जो भगवान बसते हैं। ये जो पीके मूवी में आमिर खान ने जो क्वेश्चन उठाया था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये देखना और जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किन को भगवान मानकर पूज रहे हैं और किन की बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो मतलब गुरु गुरु उस मूवी को लेके समझते हैं इस बात को। वो जो सदगुरु बने जो जो थे, उन्होंने उस मूवी में जो रोल किया था, उन्होंने बोला कि मतलब महादेव मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि ये जो डमरू से निकला हुआ ये मलका है, उसको स्थापना करो और मंदिर बनाओ। और वो जो हजारों लोग उस ऑडियंस में बैठे हैं, भगवान उनसे बात नहीं कर सकते, भगवान उनको दर्शन नहीं दे सकते, महादेव जो है उनको पर्सनली नहीं बात कर सकते उनसे, क्योंकि उनके अंदर
पावर नहीं है ना, उनके अंदर कुछ ऐसा है पावर जो जो सामने खड़ा हो, वो जो सदगुरु ढोंगी बाबा खड़ा हो जो होके जो बोल रहा है ना, वो बता रहा है कि हमारे अंदर वो पावर है, हम कुछ पावरफुल सोल हैं, इसलिए हमसे जो है महादेव कनेक्ट करते हैं। तुम लोगों के अंदर वो पावर नहीं है, इसलिए महादेव तुम लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं। अगर कोई परेशानी है तो हमारे पास आओ। ऐसा है क्या? एक्चुअली हमारे समाज में इस तरीके के जो बातों को बोलते हैं वो एक्चुअली दे आर पावर हंगर पीपल। पावर हंगर पीपल मतलब उनको पावर का भूख होता है। वो अपने जीवन में कुछ ऐसी अनुभूति करते हैं और करके वो कुछ कुछ उनमें मतलब टैलेंट होता है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग मतलब पामिस्ट्री बहुत अच्छा पामिस्ट्री बोलते हैं, कुछ लोग मतलब फेस रीडर होते हैं। जैसे आप उनके सामने बैठ जाओगे ना तो आपको फेस को देख के मतलब ये साइकोलॉजी के हिसाब से भी होता है, आपके फेस को देख के ना मतलब वो काफ़ी कुछ आपके बारे में बता सकते हैं। ये टैलेंट है। आपके ग्रह नक्षत्र को देख के वो आपके बारे में, आपके भूत मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ के बारे में बता सकते हैं। उसी तरीके से ये प्रोफेशन है कि टैरो कार्ड, जिसमें इंट्यूशन के ज़रिए बहुत कुछ आपके बारे में बता दिया जा सकता है। कुछ लोग बहुत अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। हाँ, तो वो ऐसे टैलेंट कुछ होते हैं इनमें, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, ये टैलेंट ज़रूर होता है उनमें, कुछ ना कुछ एक टैलेंट ज़रूर होता है। उस टैलेंट के बलबूते पे वो अपने आप को जो बोलते हैं कि भगवान सिर्फ हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, तुम साधारण लोगों से भगवान कनेक्ट नहीं कर सकते, तुम उनसे बात नहीं कर सकते, तुम उनसे संपर्क नहीं कर सकते। एक्चुअली में ये लोग होते हैं पावर हंगर पर पीपल। ये उस टैलेंट के बलबूते पे सब लोगों को बता रहे होते हैं कि ये जो है भगवान हमसे स्पेशली कनेक्टेड है, और ऐसे ही वो पावर को गेन करते हैं। क्योंकि लोग अपनी समस्याओं को लेके उनके पास चले जाते हैं और वो ऐसे कुछ अद्भुत चीज़ें बता देते हैं, एक आध चीज़ें कुछ अद्भुत अद्भुत आपके बारे में बता देंगे। आप बोलेंगे भाई ये तो चमत्कार हो गया, इनको कैसे पता। ऐसे ही जैसे एनर्जी रीडर्स होते हैं, जैसे आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको बता देते हैं, एनर्जी को पिक करके बता देते हैं। ये एक तरीके का टैलेंट होता है। इस टैलेंट के बेस्ड पे वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को मतलब जो है बहुत ही मतलब खास बताते हैं कि हम भगवान के बहुत खास हैं, भगवान से हम ही कनेक्ट कर पाते हैं, तुम लोग जैसे साधारण लोग भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब ये लोग आपको जैसे भी चाहे अपनी उंगली में नचा सकते हैं। एक बार जहाँ आपने इनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया तो ये लोग आपको अपने उंगली पे कैसे भी नचा सकते हैं। समझ गए? जैसे कि इस मूवी में जो जो मुद्दा उठाया गया था वो एक्चुअल में मुद्दा है। इन लोगों को पता है क्या बोलते हैं? इन लोगों को बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं इल्लुमिनाटिज्म। इल्लुमिनाटिज्म एक टॉपिक है, गूगल पे सर्च करना। इल्लुमिनाटिज्म का हिंदी होता है प्रबुद्ध व्यक्तित्व। प्रबुद्ध व्यक्तित्व मतलब ये जो कुछ ग्रुप के ये लोग होते हैं, इनको अपने लाइफ में कुछ अनुभूतियाँ, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ टैलेंट इनको होता है, जिसके बेस पर ये समाज में अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में साबित करते हैं। और काफ़ी सारे लोग इनको उस पद के काबिल भी समझते हैं और उनको सम्मान देते भी हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इल्लुमिनाटिज्म। लेकिन ये भ्रम में भी लोगों को फंसाते हैं। ये लोगों को एक भ्रम जाल में फंसा के मतलब पावर अपना गेन करते हैं। क्योंकि जितने सारे लोग इनको पूछेंगे मानेंगे, जितना भीड़, जनता का जितना भीड़ इनके सामने रहेगा तो इनका पावर बढ़ता है। तो ये भ्रम में भी फंसाते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पे देखो, एक्चुअली होता क्या है, हमारे ब्रेन में ना बहुत पावर होता है। हम कुछ भी लगातार हम कहते हैं ना कि थिंक स्ट्रेट। थिंक स्ट्रेट मत क्यों कहते हैं कि जो सोचो उसको भी सोच समझ के सोचो।
सोच कर्म को तो सोच समझ के करना होता है, लेकिन जब हम सोचते हैं, सोचने को भी सोच समझ के करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि देखो, ये अगर किसी कोई एस्ट्रोलॉजर या आपकी हथेली देख के, आपकी कुंडली देख के, या आपको फेस रीड करके, या कुछ भी टैरो कार्ड रीडर या इंट्यूशन वाइज जो भी एनर्जी रीडर, इनके संपर्क में आप जाओगे, है ना, कोई परेशानी हुई आप जाओगे, इन्होंने आपके बारे में कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दिया कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ ऐसा होगा, है ना। टैरो कार्ड रीडर्स को आप सुनते हो, वो लोग ऐसे ही तो बोलते हैं फ्यूचर में ऐसा होगा आपके साथ, फ्यूचर में ऐसा होगा। एक्चुअल में वो जो है बोल रहे होते हैं, लेकिन फ्यूचर में उस चीज़ को आपका दिमाग जो है सोच सोच के अट्रैक्ट करता है। इस सच्चाई को आप समझो। अगर किसी ने आपके बारे में ये बोल दिया कि अगले 4 दिन में तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, अगर आप इसको आजमा के देख लो, आपको यकीन नहीं आता ना, आप आजमा के देख लो। अगर किसी को आप मानते हो अपना गुरु, ऐसे ही किसी को आप अपना गुरु मानते हो जिसमें ऐसा टैलेंट है, जो आपको आपका फ्यूचर बता, कई बार आपने ऐसा देखा है कि इन्होंने जो बताया है वो मेरे लिए सच हुआ है, तो ये मेरे गुरु हैं, उनको आपने अपना गुरु मान लिया, ठीक है, भगवान मान लिया, आपकी नज़रों में वही भगवान है, और भगवान से कनेक्ट करने का साधन भी वही है आपकी नज़रों में, ठीक है, कि वो बहुत पावरफुल सोल है, इसलिए हम उनके ज़रिए भगवान से कनेक्ट करते हैं। ऐसा ही सोच ये लोग हमारे दिमाग में डालते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आजमा के देख लेना। अगर किसी ने आपको बोल दिया, इन्हीं में से किसी ने आपको बोल दिया कि आज सावधान रहना, आज से 4 दिन बाद तुम्हारा एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो अगर उनकी ये कही हुई बात अगर आप भूल जाओगे, अनसुना कर दोगे, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन आप अगर उसी चीज़ को डर डर के दिमाग में रखोगे कि अरे मुझे सावधान रहना है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, अरे मुझे सावधान रहना है, कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, वो होगा एक्सीडेंट। और ऐसा कुछ नहीं तो सिचुएशन क्रिएट होगा कि जहाँ पे आप एक्सीडेंट होते होते आप बच गए। फिर आपको ऐसा लगेगा अरे हाँ यार, गुरुजी ने तो, ये गुरुजी ने या गुरु माँ ने, जिसको भी आप फॉलो करते हो, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि सावधान रहना, नहीं तो मेरा देखा आज आज मेरे को गुरुजी ने अगर सावधान रहने को नहीं बोला तो आज तो मैं बाल बाल बचा। एक्चुअली उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया वो नहीं, वो प्रेडिक्शन नहीं सही हुआ। एक्चुअली आपके दिमाग ने उस चीज़ को अट्रैक्ट किया, उस सिचुएशन को आपके दिमाग ने अट्रैक्ट किया हुआ है। हमारे दिमाग में भी ब्रह्मांड जैसा पावर होता है। हमारा दिमाग कई सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, मैनिफेस्ट कर लेता है सोच सोच के। तो यहाँ पे बोला इसलिए जाता है कि थिंक स्ट्रेट। आप क्या सोच रहे हो वो सोचो भी सोच समझ कर। कोई अगर आपके दिमाग में कुछ डाल रहा है तो उस चीज़ को सोचना कंटिन्यू करो भी बहुत सोच समझ कर, क्योंकि वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। समझ रहे? एक्चुअली होता ये है। बाकी हम अपने क्रिएटर खुद होते हैं। हम अपने जीवन के क्रिएटर खुद होते हैं। समझ गए? अभी एक एक कोई एक यूट्यूबर है, उसने एक दिन कुछ बता रही थी अपने बारे में, उसका नाम वाम मैंने बस ऐसे ही रैंडमली मैंने देख रही थी, तो वो मतलब एयर होस्टेस है, मतलब और साथ में यूट्यूब भी चलाती है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब देख रही थी मैं, मतलब लड़की की। तो वो बता रही थी कि बचपन में ना उसकी माँ, मतलब गांव में उसकी माँ के घर में, अब तो उसकी शादी हो गई, माँ के घर में मतलब ऐसे ही एक वो लोग ऐसे एक गुरु को मानते थे, तो उसकी माँ ने उसके पास लेके गए थे, तो उसको बोला कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जल्दी से जैसे बड़े होकर शादी वादी कर लियो, वरना तो बस, और तू कुछ जीवन में तो कुछ खास कर नहीं पाएगी। तो ऐसा करके उसकी माँ ने बोला कि इसका सही टाइम पे शादी वादी दे देना, वरना तो जीवन में इसका ऐसा कुछ खास हो नहीं सकता, ऐसा कुछ तो है नहीं ये। तो उसकी माँ ने बोला कि अच्छा चल ठीक है, मतलब जैसे ही बेटी जवान होगी मैं शादी वादी करा दूंगी। लेकिन उसने बोला कि, लेकिन मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया। मैंने बोला कि नहीं, मैं तो अपने जीवन में कुछ करके ही रहूँगी। और उन्होंने उस लड़की ने क्या किया, अपनी माँ की बात को ना सुन के उसने क्या किया, एयर होस्टेस का फॉर्म, पढ़ाई वढ़ाई करी, एयर होस्टेस का फॉर्म भरा और एयर होस्टेस बनी, और बन के अपना प्रोफेशनल बन के उसके बाद जाके उसने सही एज पे उसने शादी करी। उसने पूरा मतलब उस ज्योतिषी की बात को मतलब पूरा मतलब इग्नोर किया। ठीक है, तो यही होता है, क्योंकि हमें खुद को बनाना है, वो पावर हम में है।
हाथों की रेखाएं या भविष्यवाणियां हमें नहीं चलाती हैं, हम खुद अपने आप को चलाते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या आज से है? ऐसी चीज़ें आज से नहीं है। ऐसे जो लोग जो आज सोशल मीडिया पे भी भरे पड़े हैं, और हमारे आसपास भी समाज में भी ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनको भगवान की तरह फोटो वोटो लगा के बैठ जाते हो ना आप लोग घर में, जो गुरु बन के बैठे हुए हैं, वो आपको यही बता रहे हैं ना कि मतलब हम हमारे साथ भगवान कनेक्टेड है, आप भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। यही तो बता रहे हैं ना। बताओ इस बात में कितनी सच्चाई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उन्होंने शिव जी को आप खुद सोचो, उन्होंने अगर शिव जी के दर्शन कर लिए, उनका कनेक्शन अगर शिव जी के साथ है, जो भी इष्ट भगवान है जिसको भी आप मानते हो, जिनको भी आप सुनते हो, अगर उनका कनेक्शन उस पर्टिकुलर भगवान के साथ है, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है? नहीं ना। आपकी स्पिरिचुअलिटी तो तब कंप्लीट होगी जब आप पर्सनल तौर पे भगवान के साथ खुद साक्षात्कार करोगे और उसको एक्सपीरियंस करोगे। आप जो बात वो बोल रहा है वहाँ खड़े होके कि भगवान शिव जी मेरे सपने में आए और मुझसे ऐसा बोले, ऐसे लोगों से पूछने की बजाय खुद भगवान, खुद अपने भीतर ऐसा ऐसा वो रखना चाहिए हमें कि भगवान, अगर भगवान को हमसे कुछ बोलना है तो भगवान हमसे आके बोले, हम भगवान से कनेक्ट करें। भगवान ने कभी ये भेदभाव नहीं किया हुआ है कि किसी पावरफुल किसी के अंदर कुछ पावर है तो भगवान उन्हीं के जरिए आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं, भगवान जो है हर एक चीज़ के साथ कनेक्टेड है, जो भी उन्होंने यहाँ पे पूरी धरती पे सृष्टि किया है। समझ गए? साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवान को पुकार के उसके साथ कनेक्शन साध सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के दिमाग में, हमारे दिमाग में ये डाला जा रहा है कि हम में वो पावर नहीं है। मतलब ये सब बातें जो डाली जा रही है, मतलब हम क्या हमारी सोचने का तरीका देखो कैसा है। जैसे ऑडियंस में बैठे हुए वो सारे लोग सोचते हैं कि अरे अरे हाँ वो गुरुजी हैं, उनके अंदर पावर है, वो पावरफुल सोल है, उन्होंने जो है भगवान के पथ पर अपने जीवन को चलाया हुआ है, उन्होंने जो है गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, उन्होंने जो है साधनाएं की हैं, तपस्याएं की है, उन्होंने अपने संसार को त्याग दिया है, ठीक है, उन्होंने जो है नॉनवेज खाना त्याग दिया है, उन्होंने जो है जीवन भर उन्होंने शादी नहीं करी, संसार नहीं बसाया, ऐसे। तो इस तरीके से तो उन्होंने सब इतना सब त्याग किया हुआ है, भगवान त्याग और तपस्या की हुई है, तभी तो वो गुरु बने हैं। मतलब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। शॉर्टकट में वो जो है हमारी नज़र में पूज्य इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक जो बेस और भूषा ऐसा बनाया हुआ है कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन हम तो साधारण लोग हैं, हम तो और सांसारिक धर्म में उलझे हुए हैं, हम तो साधारण लोग हैं। हमारे हमारे इतनी औकात कहाँ है कि हम भगवान से बात करें, भगवान हमसे बात करें, और भगवान की बातों को सुन सके, भगवान हमसे आके कनेक्ट कनेक्ट करे। हमारी ऐसी मतलब स्पर्धा या औकात है नहीं, मतलब। लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जीवन बिताया हुआ है, इतना त्याग और तपस्या किया है, तभी तो भगवान ने खुश होकर उनके ऊपर आशीर्वाद दिया है कि हम तेरे से कनेक्ट करेंगे तो तू समाज की सेवा कर, तू लोगों की सेवा कर। यही तो बताया जा रहा है ना आपको। अब यहाँ पे सावधान हो जाओ, दो तरीके के भगवान है यहाँ पे। पीके मूवी में जो जो आमिर खान ने मुद्दा उठाया था वो 100% सत्य है। हमारे इस धरती पर दो तरीके के भगवान हैं। एक भगवान वो है जो पावर हंगर है, और जो सत्य है जो भगवान है जो बिल्कुल साधारण है। भगवान क्या होते हैं जिनको हम देवी देवता बोलते हैं, वो क्या होते हैं? वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैथ होते हैं,
जो दया, करुणा, त्याग, हर चीज से भरे हुए होते हैं। और उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच और भेदभाव पराया, अपना पराया नहीं है। आप पुकारो, आपके पास आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपको अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अपने जन्म कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर प्रेडिक्शन एनर्जी जो रीडर होते हैं, ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है भविष्यवाणी सुनने के लिए। आप खुद पूछो ना, खुद पुकारो ना। मतलब तुम शराब पीते हो, तुम सिगरेट पीते हो, तुम नॉनवेज खाते हो, भगवान तुमसे कनेक्ट करेंगे? तुम संसार में तुमने त्याग थोड़ी किया है कुछ, भगवान तुमसे कनेक्ट करेंगे। यही तो बोल रहे हैं ना ये हमें। बताओ क्या बोल रहे हैं ये गुरु लोग हमसे? यही तो बोल रहे हैं। तुमने क्या त्याग किया है जो भगवान तुमसे, तुमने किया क्या है कि भगवान तुमसे प्रेम करेंगे, भगवान तुमसे कनेक्ट करेंगे? तुमने भगवान के लिए किया क्या है? क्यों नहीं कनेक्ट करेंगे? देखो, मैं आपको एक एक बहुत बहुत सीधी बात बताऊं। कोई अगर तुम्हें बदल के तुमसे प्रेम करना चाहे तो उसका प्रेम कभी भी सत्य नहीं होता। तो भक्ति भी ऐसा ही है। आप जिनको अपना भगवान मान रहे हो, वो भगवान अगर आपसे ये कहे कि तुम मेरे भक्त कैसे बन सकते हो, तुम में ये कमी है, तुमने मेरे लिए त्याग नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं छोड़ा, तुमने मेरे लिए वो नहीं छोड़ा, तुमने मेरे लिए ऐसा क्या किया, भगवान के भक्त बनने के काबिल बनो, फिर भगवान तुम्हें अपनाएंगे। कोई अगर आपको ऐसी शिक्षा दे रहा है तो वो कोई और ही भगवान है। प्रेम और भक्ति में ना, चाहे आप किसी इंसान से प्रेम करो या भगवान से प्रेम करो, या भगवान से प्रेम चाहो या किसी इंसान से प्रेम चाहो, अपने लिए मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, मुझे वैसे ही अपनाओ। क्योंकि मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, ये भी तुम्ही ने तो मुझे बनाया है। मैं जैसी हूं, मुझे इसी रूप में अपनाओ। और भगवान जो सत्य है, जिन्होंने इस पूरी ब्रह्मांड की रचना करी है, वो भगवान नहीं जिन्होंने नीति नियमों को बनाया हुआ है। ऐसे ऐसी बुक से लिखी है जिसमें 36 तरह के रिचुअल्स अपनाने को बोले गए हैं, मंत्र सब बोले गए हैं, है ना। ऐसे ऐसे छुआछूत के नीति नियमों को, ये पालन वो पालन, ये जो रिलीजियस सोसाइटीज हैं वो भी भगवान है, उनको मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। मैं जैसी हूँ, मुझसे भगवान वैसे ही प्रेम करेंगे, मुझसे भगवान वैसे ही बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी बेवड़े जो शराबी और सिगरेट पीते हैं, जो भाई लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, अ, यही बोला जाता है ना कि आप शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, ये करते हो, वो करते हो, भगवान तुमसे कैसे कनेक्ट करेंगे? भगवान से कैसे कनेक्ट करने का पता है? एक पैग अपने लिए बनाने का, एक पैग भगवान के लिए बनाने का, महादेव के लिए है। एक सिगरेट अपने लिए जलाने जलाने का, एक सिगरेट महादेव के लिए जलाने का। उसके बाद बोलना है, महादेव जरा आइए, आपसे थोड़ा बात करनी है हमें, हमसे कनेक्ट कीजिए साफ मन से, है ना। मन, भगवान मन देखता है, ऐसे कनेक्ट करो। मतलब बता रही हूँ, थोड़ा मस्ती करके बता रही हूँ। जैसे हो वैसे कनेक्ट करो।
भगवान से कनेक्ट करने के लिए कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो तुम वैसे ही कनेक्ट करो। महादेव एक दिन एक स्टोरी बताती हूँ। एक दिन जो है महादेव के भक्त जो महादेव के भक्त तो भूत पिशाच भी तो महादेव के भक्त हैं। तो एक दिन जो है मतलब महादेव के दो ऐसे भक्त आए। तो वो बड़ी श्रद्धा से ना एक मांस का टुकड़ा, अब जो कहते हैं ना कि भूत पिशाच भी महादेव के भक्त हैं कहते हैं, तो एक मांस का टुकड़ा वो लोग वही सब खाते हैं। ठीक है। तो बड़े चाव से महादेव के लिए लाके कि महादेव हम आपके लिए भोजन लाए हैं, अपना आप खाइए, हम चाहते हैं कि आप खाइए, हम मतलब बड़े उसे लाए हैं कि आप खाएं हमारे साथ। तो उन्होंने बड़े चाव से वो मांस का टुकड़ा जो है शिवलिंग के मतलब आस पास में रख दिया कि महादेव आप हमारे हाथों से ये भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि उन लोगों का खाना वही है। मतलब ये कहानी है, कहानी को कहानी की तरह समझो। ठीक है। कहानियों में क्या होता है ना, कहानियों में जो गाय है वो भी पेड़ पे चढ़ सकता है, लेकिन उन कहानियों पे मत जाओ। ऐसा मत जाओ कि ये सत्य, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसी कहानियों को, कई कहानियां हमारे पुराने पुस्तकों में, पुराने ग्रंथ में ऐसे बहुत सारी कहानियां बनाई गई हैं। अगर लॉजिकल तरीके से देखें तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन कहानियों को पे मत जाओ। कहानियों के पीछे जो भाव है उस भाव पे जाओ कि एक्चुअली बताया क्या गया है उसमें, है ना। कवि जो है जहाँ ना, कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे रवि, कवि वहाँ वहाँ भी पहुंचे कवि, है ना। तो कवि तो अपने ख्यालों में कहीं पे भी पहुंच जाता है, लेकिन कवि एक्चुअली कहना क्या चाहता है उस भाव पे जाओ। ठीक है। तो उन्होंने कहानी पे आते हैं, तो उन्होंने वो मांस का टुकड़ा जो है शिव जी को बोला कि आपके लिए लाए हैं, खाओ। तो इतने में माँ पार्वती वहाँ पे दौड़ती हुई आ गई और बोला, अरे छी 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 छी, ये क्या किया शिवलिंग के ऊपर, ये सब मांस वांस क्यों रख दिया माँ, ये तो अशुद्ध कर दिया शिवलिंग को, ये वो करके मतलब माँ पार्वती चिल्लाने लग गई। तो इतने में महादेव जी वहाँ आ गए और महादेव जी आके फिर माँ पार्वती को बोले कि चुप रहो पार्वती, तुम ये नहीं देख रही कि मेरा मेरा भक्त कितने प्रेम से मेरे लिए लाया है। वो क्या लाया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो किस भाव से लाया है वो इम्पोर्टेंट है। आप भगवान को कैसे पुकारते हैं, किस तरह से पुकारते हैं, किस अवस्था में पुकारते हैं, आप कुछ है या कुछ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके भीतर भावनाएं कैसी है, उनको जो आप पुकार रहे हो वो किस भावना से पुकार रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि आप में ये कमी है, वो कमी है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये फर्क है, आपने संसार नहीं तका, आपने इतना बड़ा बिंदी लगा के आप नहीं घूमते, आप वस्त्र नहीं, आप अभी भी मतलब मेकअप करते हैं, आपने संसार नहीं त्यागा, आपने मोह नहीं त्यागा, माया नहीं त्यागा, तो फिर भगवान आपको कैसे आपके कैसे होंगे। और और मैं कहती हूँ मैं जैसी हूँ भगवान इसी अवस्था में मेरे होंगे। मतलब भक्त की पुकार में वो दम होना चाहिए। मैं जैसी हूँ मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, मुझे बदल के मुझसे प्रेम करने की किसी को जरूरत नहीं है। और अगर कोई मुझे बदल के मुझसे प्रेम करता है, कोई मुझे अपना भक्त समझता है, तो ऐसे भगवान की मुझे जरूरत नहीं है और ऐसे प्रेमी की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे पावरफुल आपके थॉट होने चाहिए, समझ गए। तभी आप समाज के ऐसे उस तरीके के भगवानों से लड़ पाओगे। और ये चीजें आज से नहीं है, ये चीजें ना आज से नहीं है।
जब से इस धरती पे मानव सभ्यता का निर्माण हुआ है, तभी से ही इस तरीके के भगवानों का जन्म हो रहा है। और इस तरीके के भगवानों ने भी अपनी तरफ से लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पे लाने के लिए कई तरीके हथकंडे अपनाए हुए हैं। डरा डरा के भगवानों की भक्ति कराई हुई है। आप जो ये सब ये आप इस रियलिटी को आप समझो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो लक्ष्मी पूजा करते हैं हम, सत्यनारायण वगैरह की पूजा करते हैं, उन लक्ष्मी चालीसा और सत्यनारायण की चालीसाओं में कैसी स्टोरी है, कैसी स्टोरी है। उस स्टोरी में ऐसा बताया जाता है कि मतलब ऐसे कुछ लोगों ने जो है, कुछ लोग भक्त हैं जो सत्यनारायण की या लक्ष्मी की पूजा वूजा खूब मन लगा के करते हैं, और लेकिन कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों ने क्या किया, उन भक्ति का मजाक उड़ाया। उस कहानियों में ऐसा ही कुछ है, मजाक उड़ाया, तो उनका जो है भगवान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और फिर जब उन्होंने बाद में, वो कहानी में बताते हैं कि फिर जब उन्होंने बाद में क्षमा मांगी, फिर उन्होंने भी भगवान का व्रत पूजा करना शुरू किया, तब जाके जो है भगवान ने उनका फिर से सब कुछ सही कर दिया। तो ऐसे चालीसाओं में ऐसी कहानियों को लिखने के पीछे का क्या भाव है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कहानियों पे मत जाया करो, कहानी के पीछे क्या भाव है उनको समझा करो। आपको क्या लगता है इन सब कहानियों को पढ़ के क्या लगता है कि लोग, मतलब एक लोगों के मन में एक भय है, क्योंकि लोग जो, हम मनुष्य क्या है ना, हम मनुष्य जो कुछ भी अपने चाव से बड़े क्रिएट करते हैं, हम कभी भी नहीं चाहते धन दौलत, घर संसार या कुछ भी चीज़ अपने लिए जो भी हम पूरे जीवन भर क्रिएट करते हैं, हम कभी भी नहीं चाहते कि वो हमसे छिन जाए। हम डरते हैं, हम डर के जीते हैं, हम मनुष्य जो है भय में जीते हैं कि हमसे ये छीन ना लिया जाए। ठीक है, तो इस भय का ऐसे भगवानों ने बहुत सही सदुपयोग उपयोग करा हुआ है कि ऐसी कहानियों को बना के डरा के जो है भगवान से कनेक्ट करने का जरिया बनाते हैं। लेकिन चलो ठीक है, भगवान की भक्ति में ताकि लोग रहे, उनका ऐसे कहानियों को लिखने का मकसद ये रहा होगा, जिन्होंने भी ऐसी चालीसा वगैरह को लिखा होगा, किसी न किसी ने तो लिखा होगा, सब अपने अपने हिसाब से, जिन्होंने जिस तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी को जिन्होंने एम्ब्रेस किया होगा, ऐसे इन लोगों ने उसी तरीके से ही, मतलब ऐसे नीति नियमों को शुरू से आप देख लो, मैं आदिकाल से लेके बता रही हूँ, ऐसे ऐसे गुरुओं का जन्म हुआ, भगवान जिनको भगवान माना गया, जिन लोगों ने अपने 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 नीति नियम जात पात, भगवान ने तो ये सब नहीं बनाया था। ये जितनी भी तरीके की ये मंत्र शास्त्र जो कुछ भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब इन्होंने ही तो बनाया हुआ है। और ये भी दुनिया की नज़रों में भगवान ही बने, क्योंकि कुछ चमत्कारी, जो मैं इससे पहले बता रही थी, क्योंकि कुछ टैलेंट इनमें था, तो तभी लोगों ने इनको भगवान माना। लेकिन लोग जो है ओरिजिनल भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए, जो खुद स्वयं उनके भीतर बैठे हुए हैं। हर एक प्राणी के भीतर जो भगवान बैठे हुए हैं ना, लोग उससे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और ऐसे भगवानों के पीछे मतलब वो चले गए हैं, जिन्होंने ये सब नीति, इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे ऐसी चीज़ों को लेकर इन्होंने सोचा कि वैसे तो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे, तो लेकिन ऐसी कहानियों को पढ़ के डर के भय के मारे भगवान की भक्ति करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, है ना, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक बार बताओ, जरा सोच के बताओ, क्या उससे भक्ति पूरी हो जाती है? देखो, अब मैं यहाँ पे वो वाला डायलॉग बोलूंगी, 3 इडियट के, मतलब आमिर खान वाला, चाबुक के डर से तो वो जंगल के से शेर को पकड़ के लाओगे तो वो भी मतलब सर्कस में करतब दिखाने लग जाता है डर के मारे। उसको उसको 4 दिन खाना ना दो, चाबुक से उसको डराते रहो, तो वो भी कुछ ना कुछ करतब दिखाई देगा। दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा? बेशक वो जंगल का राजा है, शेर है कि नहीं? तो इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी करवा के क्या फायदा, क्या फायदा? तो वहां पे जो आमिर खान जो बोलता है अपने प्रोफेसर को, मैं आपको साइंस पढ़ाना नहीं सिखा रहा हूँ, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि पढ़ाई होनी कैसी चाहिए। तो मैं भी वही बता रही हूँ कि इस तरीके से भगवान से कनेक्ट क्या सच में लोग हो पा रहे हैं?
हर एक मनुष्य के भीतर जो एक भगवान भी बसता है, अपने भीतर के उस भगवान से क्या इस तरीके से लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि अपने चीज़ों को खोने के डर से? ज़्यादातर लोग यहाँ पे मंदिरों पे अगर, हे भगवान मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पास करा दो, मैं तो तुम्हें ये चढ़ाऊँगा। हे भगवान मेरा इस लड़के से लड़की से विवाह शादी करा दो, तो मैं तुम्हें ये चढ़ाऊँगा। हे भगवान मेरे चीज़ों को ठीक रखना, नहीं तो मेरे संसार को ठीक रखना, मैं तुम्हारी भक्ति करूँगा। मुझे यार अपनी चीज़ों को ठीक रखने के लिए, मैं अपनी चीज़ों को खो ना दे, अपना काम बन जाए, इसीलिए भगवान की भक्ति इस तरीके से करके क्या फ़ायदा? ऐसे करके तो हम पर्सनली जो भगवान के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है जुड़ने का, साक्षात भगवान हमसे जब बात करें, इस एक्सपीरियंस को तो हम कभी भी ले नहीं पाएंगे। और ले नहीं पा रहे हैं, यही वजह है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं का मतलब गुणगान बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग भगवान के घरों में भगवान के मतलब मूर्ति न रख के, भगवान के फोटो न रख के, ऐसे लोगों को फोटो लगा के रख रहे हैं जो ये मतलब ये बाबा वगैरह, ये सब गुरुजी वगैरह बन के बैठे हुए हैं। गुरुजी वगैरह बैठे उनके फोटो को भगवान के घर में लगा के रख रहे हैं। सोचो, मतलब उस इंसान को वो इतना पावरफुल, इतना इतना पावर दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं? अभी जो एक जेल में है आसाराम बापू, उनके फोटोज को लोग पूजा करते थे। अब जो लोग पूजा करते थे आज वो जेल में है अपने किसी करतूत के बारे लेकर, तो बताओ उनकी भक्ति पे कितनी आघात पहुंची होगी। सोचो। और ऐसों के जरिए जब तुम भगवान से कनेक्ट करोगे तो ऐसा ही होगा। भगवान से हमेशा पर्सनली कनेक्ट करो। मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं वैसे ही बात करूँगी भगवान से। मुझे कोई समस्या है, मैं वैसे ही भगवान से पूछूंगी। और समस्या का समाधान अगर भगवान से मुझे मिल गया, उसके बाद मैं भगवान को बुला के मैं थैंक यू भी बोलूँगी, थैंक यू भी बोलूँगा कि भगवान थैंक यू। भगवान से ज़रूरी नहीं है कि भगवान को हम सिर्फ ज़रूरत के टाइम ही बुलाएं। हम वैसे भी बात कर सकते हैं भगवान से, कि ऐसे ही नॉर्मली बात कर ली, है ना? नॉर्मली ऐसे भी बात कर ली, उनका ध्यान करके उनसे बात कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप देखो ना करके, कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए भगवान आपको ज़रूर जवाब देंगे। आपको समझना होगा, जो जिस तरीके से समझता है भगवान उस तरीके से जवाब देता है। इस पीके मूवी को ही ले लेते हैं, वो कितना परेशान रहता है, वो कौन से धर्म के उसमें नहीं जाता है अपने घर वापस जाने के लिए, उसका गैजेट मिल जाए कि इनसे उसको जैसे जैसे सब बोलते जाते हैं वो सबके पास जाता है। उस मूवी को देख के आप क्या सीखते हो? लेकिन आखिरकार भगवान उसको किस रूप में हेल्प करते हैं, यहाँ पे समझो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं ना, वो बेचारा परेशान है, वो कहाँ कहाँ भटक रहा है, लेकिन आखिरकार भगवान उसको किस रूप में हेल्प करते हैं? वो जगत जननी के रूप में हेल्प करते हैं। जो अनुशिका होती है, अनुशिका उसके लिए भगवान का रोल प्ले करती है वहाँ पे। तो भगवान कब किस रूप में आके आपको आपकी समस्या का समाधान दे जाएं, वो आपको रिसीव करना आना चाहिए। आप रिसीव नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, वो आप अपने इंट्यूशन को नहीं पकड़ पा रहे हो, वो आपकी समस्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन भगवान को जैसे ही आप पुकारते हो परेशानी के लिए, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हल आपके जीवन में देते ज़रूर हैं। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाओगे, वो आपके मिस्टेक हो सकता है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन वो कनेक्ट करते ज़रूर है। आप कोई भी हो, आप कुछ भी हो। अब आप चाहे रास्ते में बैठ के भीख मांग रहे हो या चाहे करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो, हर किसी के पास भगवान आते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमेशा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमेशा किसी और का और को शिव दर्शन या कृष्ण दर्शन या माँ का दर्शन हो जाने से आपकी स्पिरिचुअलिटी कंप्लीट नहीं होती। आपकी स्पिरिचुअलिटी तभी कंप्लीट होगी जब आप खुद उनको अपने अपने ऊर्जा में महसूस कर पाओगे।
तब कंप्लीट होगी। और ऐसे ही लोगों ने शुरू से ही ऐसे ही लोग भी मतलब इस धरती पे जन्म लेते रहे। उन्होंने अपने अपनी मतलब तरफ से ऐसे बहुत कुछ ऐसे रिचुअल्स बनाए, बहुत कुछ ऐसे उल्टे सीधे भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ऐसे बहुत कुछ नियम बनाए। और ऐसे कुछ तो नियम ऐसे बने जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ। जैसे उसमें से एक था औरतों के प्रति, औरतों के साथ जो भेदभाव, नीति नियमों का सबसे बड़ा जो मतलब प्रहार हुआ वो औरतों पे हुआ। सबसे घिनौने घिनौना जो रूल बनाया, अब भगवान जाने वो किसने बनाया था, किसने तो बनाया था। ऐसे ही गुरुओं में से किसी ने तो बनाया था जो अपने आप को भगवान समझता होगा, तो उसने तो ऐसा बनाया होगा। सती प्रथा, सोचो, किसी बेचारे की पति गुजर गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, तो उसको जिंदा उस पति के साथ जला दिया जा रहा है। सोच सकते हो? और सोचो जरा, अगर ये रूल जिसने बनाया होगा वो कितना निर्दयी होगा अंदर से, कि उसने एक औरत को, एक जीते जागते इंसान को मतलब एक वस्तु की तरह यूज करने के लिए बोला। कि जैसे पति के साथ जैसे कपड़े भी जला दिए जाते हैं ना, जैसे हम जलाने वाले के साथ उसके कपड़े बिस्तर वगैरह ये सब भी कई बार जला देते हैं ना, तो कुछ पत्नी को भी उसका मतलब वस्त्र की तरह, जैसे उसकी एक वस्तु की तरह, मतलब उस पति का जो यूज का जितना वस्तु है उसमें से वो पत्नी भी उसका यूज का एक वस्तु है। उस वस्तु की तरह उसको जला दिया गया, उसके जला देना है, क्योंकि वो भी इसको यूज करता था, इसको अब कौन यूज करेगा, है ना। तो इसको भी इसके साथ जला दो, उसके वस्तु के साथ। मतलब औरत को एक वस्तु की तरह ट्रीट किया। और जिस जिस खूंखार दिमाग का ये बीज था, वो भी तो समाज में कुछ ऊंचा पद ही रखता होगा, तभी तो इतना बड़ा भयंकर रीति को वो मतलब ऐसे बड़े स्केल पे इंडिया में वो करा पाया था। छोटा मोटा कोई व्यक्ति तो, और मेरी बातों को गहराई से समझो, किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने तो ये रूल लागू नहीं किया था। ये रूल जिसने भी लागू किया था वो बहुत पावरफुल व्यक्ति होगा। तो ऐसे ऐसे भगवान हैं हमारे समाज में, शुरू से ही है, इस जीवन की शुरुआत से ही है ऐसे भगवान। यहाँ पे दो तरीके के भगवान है, हमेशा मतलब केयरफुल रहिए, बीवेयर रहिए कि आप किस भगवान को फॉलो कर रहे हैं। समझ गए? लेकिन हमारे समाज में चेंजेस लाने के लिए भी ऐसे लोगों का भी जन्म हुआ जिन लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल विरोध किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने मिलके इस चीज़ को, इस रीति को हटाया। विधवा के पुनर्विवाह का वो किया, सती प्रथा को हटाया, है ना। किसने लागू किया था वो तो मुझे पता नहीं भाई, है, क्योंकि शुरू से तो नहीं था। ये किसी न किसी ने तो लागू किया था, तभी तो ये शुरू हुआ था। जीवन के शुरू से तो और ये सब नहीं था। सोचो, मतलब नीति नियमों को बनाते बनाते कैसे 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 चीजों को बनाया हुआ है नीति नियम में, सोच सकते हो। और जिन्होंने भी ऐसे नियमों का खंडन किया हुआ है, उन्होंने भी यूं ही नहीं किया हुआ है। उनको भी पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं। उस एक्सपीरियंस के चलते ही उनके उनके दिमाग ने, क्योंकि हर कुछ हमारा दिमाग का ही उपज है। हमारा दिमाग, हम जैसे देखो, एक चीज हमेशा ध्यान दो, एक क्रांतिकारी, देशभक्त, और एक आतंकवादी, जो देशद्रोही, ये दोनों ही अपनी परिस्थितियों, अपने हालातों का शिकार होके ही बनते हैं। जिसको बोलते हैं कि एक इम्पैथ भी कुछ हालातों को फेस करके ही बनता है, वो इम्पैथ। और एक नार्सिसिस्ट, वो भी कुछ हालातों को ऐसे फेस किया है उसने बचपन से, तभी वो एक दिन नार्सिसिस्ट बनता है। चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे वो देशद्रोही हो, आतंकवादी हो,
वो दोनों ही अपने हालात, उनको उनके जीवन में उन्होंने कुछ हालातों को ऐसे देखा हुआ है जिन हालातों के बलबूते पे वो इस तरीके से उनका दिमाग चला और उन्होंने इस तरीके की चीज़ों को बनाया। समझ गए? तो जब तक हम किसी चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते, हम ये नहीं जान सकते कि हमारा दिमाग उस चीज़ को आगे कैसे लेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये स्टोरी थी कि उनकी भी उस समय क्या होता था ना, बहुत ही बचपन में शादी करा दी जाती थी, है ना। तो उनकी भी शादी हुई थी। तो उनकी शादी हुई थी तो उनकी जो पत्नी थी, एक बहुत बचपन में, मतलब बहुत यंग एज में ही बच्चे भी हो जाते थे उस समय। तो एक बेटे को जन्म देके उनकी जो पहली पत्नी थी वो मर गई थी, गुजर गई थी। तो उनका जो है रीमैरी किया गया था, क्योंकि बेटे का ख्याल कौन रखेगा करके, और उसका मतलब ईश्वर चंद्र का कौन ख्याल रखेगा, इसलिए उनकी रीमैरी हुई थी, मतलब दोबारा शादी हुई थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब ऐसी चीज़ से गुजरे, तो उन्होंने जब अपने आसपास देखा कि जब समाज में जब किसी औरत का पति मर जाता है, तो औरत को दोबारा शादी, जो विधवा हो जाती जाती है, उसको दोबारा शादी देने का रिवाज नहीं है, उसको नहीं है ये। लेकिन मैं भी तो विधवा, मतलब आदमी लोग जब पत्नी मर जाती क्या बनते हैं, वो मुझे पता नहीं, वर्ड क्या बोलते हैं उनको, विधवा क्या बोलते हैं जिनकी पत्नियां मर जाती है। तो मैं भी तो ऐसे, मेरे पत्नी के गुजर जाने के बाद मेरी तो दोबारा शादी हुई, लेकिन मतलब मैं आसपास देख रहा हूँ कि औरतों की दोबारा शादी नहीं होती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो उस परिस्थिति से गुजरे, तभी तो उनके दिमाग में ऐसी बात आई। तो जो इम्पैक्ट सोल होता है ना, वो हमेशा चीज़ों को सही करने की तरफ उनका दिमाग जाता है। समझ गए? और जो नार्सिसिस्टिक सोल होते हैं ना, वो उनके जीवन में भी ऐसी कुछ घटना घटेगी तो वो चीज़ों को खराब करने की तरफ उनका दिमाग जाएगा। समझ गए? इस तरीके से दिमाग का ही खेल है सब, है ना। तो इनका तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये दिमाग चला कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है। तो उन्होंने उसी राह पे फिर चल के इस प्रथा को बंद कराया, और मतलब और इसमें काफ़ी लोगों ने उनका हेल्प किया, जिसमें राजा राम मोहन भी थे शामिल। विधवाओं का दोबारा विवाह मतलब उन्होंने करवाना स्टार्ट किया कि जब हम कर सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं कर सकती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कहना था कि जब हम पुरुष कर सकते हैं दोबारा विवाह, जब हमारे कम एज में, मेरी भी बहुत कम एज में मेरी पत्नी गुजर गई, तो मेरे को जब दिया गया, तो औरतें क्यों नहीं कर सकती। औरतें भी तो बचपन में शादी हो रही, छोटे छोटे बचपन में ही विधवा हो जा रही है, तो उनका पूरा जीवन वो ऐसे क्यों काटे, वो उनकी रीमैरी हो जाए, दोबारा शादी हो जाए, ताकि वो पूरा अपना जीवन जी सके। तो इस चीज़ को उन्होंने लागू करवाया था, क्योंकि वो उन्होंने पर्सनली इस एक्सपीरियंस को किया था, तभी ना, तभी ना। अब यहाँ पे श्री कृष्णा का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मैं पहले समझती थी कि ये जो इल्यूमिनाटिज्म, जो मैंने बोला, मैं पहले समझती थी कि ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जो ज्ञान देने वाले, समाज में आगे ज्ञान को फैलाने वाले, श्री कृष्णा जो है इन्हीं लोगों में से एक है, मतलब इल्यूमिनाटिज्म का ये एक हिस्सा है। मैंने पहले पिछले वीडियो चैनल पे भी मैंने यही बोला था, लेकिन नहीं, मैंने मैंने मतलब बहुत जब विचार किया तो मैंने देखा नहीं, श्री कृष्णा उनमें से नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको अभी सबूत दूंगी। श्री कृष्णा उनमें से है जो समाज के कुछ चीज़ों का जो जिनके अगेंस्ट गए थे, वो उन्होंने भी औरतों के लिए सोचा था। उन्होंने भी कुछ कुछ चीज़ों के अगेंस्ट जाके उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने भी यूं ही नहीं किया था। वो भी कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे थे, इसीलिए उनके दिमाग में ऐसा आया था। ऐसे ही कोई किसी के लिए कुछ करने नहीं लग जाता है, जब तक उसके दिमाग में ये चीज़ बार बार घूमता नहीं है ना कि ये चीज़ ऐसा क्यों है और ये चीज़ को ठीक होना चाहिए, तब तक जो जो व्यक्ति ठीक करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है आगे, तो वो व्यक्ति फिर उस रास्ते पे चलता है करने के लिए। और जो व्यक्ति नहीं अच्छा करना चाहता है तो वो बिगाड़ने के रास्ते पे चलता है। तो श्री कृष्णा जो द्वापर युग में उनका जन्म हुआ था, द्वापर युग की बिल्कुल एंड में जो है महाभारत की स्थापना की थी। महाभारत की स्थापना क्या की थी, वहाँ पे हुआ ये था कि कौरव और पांडव के घर में कुछ इसी तरीके की चीज़ें, मतलब माहौल था। द्रौपदी एक ऐसी औरत थी जिनकी शादी 5 पतियों से हुई थी उस जमाने में, जबकि ऐसा कुछ कभी होता नहीं था। अब इसमें डिवाइन का भी एक काम है, लेकिन मैं उसको इस तरीके से भ्रम में फंसा के आपको नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको सीधी बात बताऊंगी कि होता हुआ कैसे ये। तो द्रौपदी उस जमाने में एक ऐसी औरत थी जिसके 5 पतियों के साथ शादी हुई।
ठीक है। तो अब उसको लेके उसके जो कौरव थे उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि तुम ऐसे करके बोलते थे कि तुम 5 के साथ तो संबंध में हो ही, तो और 1-2 के साथ और हो जाओगी तो मतलब वो जो कौरवों की मतलब भाभी भाभी माँ समान होती है, लेकिन वो उस तरीके से कौरव जो दुर्योधन वगैरह ये लोग उसका सम्मान नहीं करते थे। वो उसको बार बार इस बात के लिए चिढ़ाते थे कि 5-5 पति करके रखा हुआ है, 5 लोगों के साथ संबंध में है, मतलब औरतों के लिए ये बहुत बड़ा मतलब पाप हो गया। लेकिन मर्द चाहे 1000 औरतों के साथ संबंध रखे, मर्द के लिए ये पाप नहीं है। लेकिन औरत ने अगर ऐसा कर लिया है तो वो तो मतलब किसी लायक नहीं है, वो गई गुजरी औरत है। तो जब तुम इतने साथ सबके साथ जब तुम संबंध रख सकती हो तो और औरों के साथ भी रख सकती होगी। इस तरीके का व्यंग जो है दुर्योधन वगैरह कसते रहते थे, उसको भाभी की तरह कभी सम्मान देते नहीं थे, जबकि वो भी रानी थी, भाभी थी उनकी। और श्री कृष्णा उनके साथ बचपन से ही जुड़े हुए थे। और श्री कृष्णा के लाइफ में कुछ ये हुआ था, श्री कृष्णा की कहानी तो आप सब जानती हो। उनके जीवन में क्योंकि वो जब कंस को अपने मामा को मारकर जब मथुरा के राजा वाजा बने, तो वृंदावन में एक बार कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि वहाँ पे ना डकैती पड़ी थी वृंदावन में। उस समय डाकुओं का भी आतंक हुआ करता था, लूट मार होता था। तो वहाँ पे ना डकैती पड़ी थी। तो क्या हुआ था कि कुछ लोग मतलब आके ना वृंदावन की घर घर से सारी जवान लड़कियों को मतलब उठा के ले गए थे वो लोग। और वो कुछ 16,000 कुछ ऐसे 16,000 से भी ज़्यादा कुछ लड़कियां थी। तो किसी तरीके से श्री कृष्णा मतलब उन लोगों ने, उनके फौज ने मिलके उन लड़कियों को वापस छुड़ा के लाए, सही सलामत सबको छुड़ा के लाए। लेकिन छुड़ा के लाने के बाद काफ़ी दिनों बाद उनके माता पिता जो है श्री कृष्णा के पास पहुँचे कि कृष्णा आप छुड़ा तो लाए हो, आपने हमारी बेटी का जान तो बचा दिया बेटियों का, लेकिन इनसे अब गांव का कोई भी घर मतलब लड़का शादी नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि अपहरण हो चुका है इनका। अब अपहरण की हुई लड़कियों को सब कोई अपने घर के बहू नहीं बना रहा है। तो उन सबके काफ़ी सारे लोगों के जो माता पिता हैं श्री कृष्णा के पास पहुंच गए। तो अब हम अपनी इन बेटियों का करें क्या, क्योंकि उस समय तो और वो ज़माना सोचो। आजकल के ज़माने में बेटियां बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उस ज़माने में जैसे आदिकाल से औरतों को सिर्फ घर में बच्चा पैदा करने और घर में चार दीवारी में, वैसे ही वो औरतें थी सब गांव की, वही आता था उनको। उसके अलावा उनको उनको अगर कोई मतलब खिलाने वाला मिलेगा तभी वो खाना खा पाती थी, वरना तो पहले पिता के भरोसे खाती खाती है, बाद में पति के भरोसे खाती है, उसके बाद पुत्र वगैरह होता है तो उनके भरोसे पुत्र वधू और उनके भरोसे खाती है। ऐसे जीवन बीत जाता है। इस तरीके का औरतों का था उस समय। तो हम अपने बेटियों का क्या करें, अब क्या उद्धार होगा इनका। तो श्री कृष्णा ने जो है उन सारी लड़कियों को भरण पोषण के लिए सबको अब कैसे रखे राजमहल में, तो उन्होंने सबको सबसे विवाह किया था। ये था कहानी। तो इसी इसी तरीके से श्री कृष्णा की कुछ 16,000 कुछ 108 कुछ ऐसी पत्नियां हो गई थी, ताकि उनका जीवन उद्धार हो सके। उद्धार के लिए उन्होंने विवाह किया था, लेकिन सबको उन्होंने पत्नी का सम्मान दिया था। लेकिन देखो, श्री कृष्ण तो और कोई प्लेयर और ऐसे कोई लड़के नहीं थे ना कि जो इतने सारे औरतों का ऐसे कर सके। तो इतनी सारी औरतों को पत्नी का सम्मान देने के लिए, पत्नी का ऐसे दर्जा देने के लिए सबको, क्योंकि हर किसी को खुश रखा नहीं जा सकता। देखो आजकल के ज़माने में तो देखो लोग एक शादी कर रहे हैं, एक पत्नी को खुश रखना ही इतना मुश्किल हो जा रहा है। तो सोचो, आप थोड़ा इमेजिन करो ना उनके उनकी चीज़ों को। तो उनको अगर ये सब परिस्थिति में डाला गया, तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई ऐसे लगा गया। तो श्री कृष्णा के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था उन औरतों को लेके कि औरतें इतनी कमज़ोर क्यों हैं, औरतें मतलब क्यों ऐसे लाचार है, क्यों ऐसा होना चाहिए औरतों को कि अगर पुरुष नहीं है तो वो जी नहीं सकती। तो श्री कृष्णा के मन में हमेशा 24 घंटे यही चीज़ें घूमता रहता था। और औरतों के प्रति उनका एक एक ना ऐसा भाव था कि औरतों को ना खड़ा होना ही पड़ेगा अपने पैरों में। अगर किसी औरत के उनके दिमाग में ये था कि अगर किसी औरत को कोई देखने वाला नहीं है तो औरत जिएगी नहीं। अगर उसकी शादी नहीं हो रही है तो क्या वो अपने पैरों में खड़े होकर जी नहीं सकती, अपना रोजगार नहीं कमा सकती, अपना लिए कर नहीं सकती? ऐसा क्यों नहीं है समाज में? और उन्हीं दिनों में फिर ऐसे द्रौपदी भी उनकी, द्रौपदी और श्री कृष्णा अर्जुन ये सब एक दूसरे को जानते थे, बचपन के दोस्त थे। द्रौपदी भी श्री कृष्णा की मतलब बहुत अच्छी, मतलब वो लोग एक दूसरे के फ्रेंड थे, वो मतलब ऐसे थे। तो द्रौपदी के साथ यहाँ पे राजमहल में ये सब हो रहा था। फिर वो जो चीरहरण हुआ, जो पूरे भरे महल में जो
जो वो लोग द्रौपदी को खींच के उनकी साड़ी वाड़ी जो करने लगे। तो तब श्री कृष्णा ने मतलब बोला कि नहीं, मैं यहाँ पे इसको सपोर्ट करूँगा। तो वो पूरी महाभारत, क्योंकि इसको सपोर्ट करूँगा, श्री कृष्णा के दिमाग में ये आया कि मैं इसको सपोर्ट करूँगा, इस नारी जाति को सपोर्ट करूँगा, इसके इसको जब सपोर्ट मिलेगा तभी ऐसा होगा कि आगे जाके बाकी नारियों का भी पावर बढ़ेगा। क्योंकि उस समय ऐसा था ना, उस समय युग ऐसा था कि औरतों के साथ शुरू से लेके आदिकाल से लेके वहाँ तक के युग तक भी, कलयुग के पहले तक भी ऐसा था कि औरतों के साथ जो है कुछ भी होता था वो चुपचाप सहना पड़ता था उनको। वो कभी भी मतलब बगावत नहीं कर पाती थी कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। उसकी चार दीवारी के अंदर उसके साथ जो भी होता था वो उसके अंदर ही रह जाता था, उसी घुटन में वो जी के एक दिन मर जाती थी। ऐसी थी उस समय की औरतें का जीवन, ऐसा था। तो यहाँ पे जो है द्रौपदी एक ऐसी रिबेल टाइप की औरत थी जो कि विद्रोह कर रही थी कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, मैं इस अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त करूंगी नहीं। और वो एक ऐसी औरत थी पूरी भरी सभा में, मतलब अपने बड़ों के सामने, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य या जो भी बड़े सब थे, सबके सामने उन्होंने बोला था कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है और मुझे इसका प्रतिशोध चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। ऐसे 2-3 बार जब उन्होंने द्रौपदी ने ऐसे रिबेलियस बिहेवियर सबके सामने खड़ा किया ना, उस समय के औरतों के लिए वो बड़ा मतलब ऐसा बात था कि कैसे इसने ऐसा बोला, कैसे इसने अपने सम्मान, अपने हक के लिए लड़ा। अब क्योंकि उस समय की औरतें ऐसे अपने हक के लिए, अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए मुंह नहीं खोल पाती थी। तो श्री कृष्णा ने उसको सपोर्ट किया, ये ऐसा ही चाहिए। श्री कृष्ण ने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, मुझे नारी जाति में यही चाहिए, यही ऊर्जा चाहिए कि कुछ गलत हुआ आवाज उठाओ, अपने हक के लिए जियो, अपने हक के लिए लड़ो, कोई नहीं है खुद के लिए करो। बस श्री कृष्णा को, द्रौपदी को देख के श्री कृष्णा के दिमाग में जला बल्ब कि इसको सपोर्ट करके मैं एक बदलाव को ला पाऊंगा नारी जाति में। तब नारी जाति जो है इतना लाचार नहीं रहेगी। तो वो महाभारत की लड़ाई, द्रौपदी का साथ देना श्री कृष्ण का, अर्जुन को सपोर्ट करना, पूरे कौरवों को मारना, द्रौपदी को विजयी बनाना, उसको न्याय दिलाना, ये सब कृष्णा ने यही सोच के किया था कि क्या कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। समझ गए? और ऊर्जाएं ऐसी होती है। अब इतनी बड़ी कहानी द्रौपदी ने जब रच दी, द्रौपदी को देख के, क्योंकि ऊर्जाएं जो है ना, एक को देख के अगला ऊर्जा चेंज होता है। एक को अगर कोई कुछ करते हुए देखता है तो अगले की ऊर्जा चेंज होती है, अगले की होगी तो 2 लोगों की और ऊर्जा चेंज होगी। एक औरत ने, समझ लो एक औरत ने घर में विद्रोह किया, पड़ोसी ने देख लिया कि अरे उसने तो इस बात पे विद्रोह किया है, तो अगले 2-4 घरों में ऐसे विद्रोह को आप सुनोगे होते हुए, है ना। इस तरीके से एनर्जी इस तरीके से धीरे धीरे चेंज होती है। उसके बाद कलयुग आया, और कलयुग में तो औरतें ने एक एक करके ऐसे ऐसे कहानियाँ उभरी। उसके बाद भी बहुत टाइम लग गया, वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत टाइम लग गया, लेकिन एक एक ऐसी कहानियाँ आई औरतों की, रिबेल, जिन लोगों ने मतलब समाज का सामना किया, उनके साथ हुए अन्याय को मतलब का विरोध किया। क्योंकि ये जो महाभारत की कहानी, द्रौपदी की कहानी, द क्वीन ऑफ जस्टिस, नारी जाति के लिए ना एक प्रेरणा का स्रोत बनी कि उसने अपने साथ हुए अत्याचार का जब विरोध किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये कहानी जो है आगे की औरतों को और भी साहस देने में साबित हुआ। और इसमें श्री कृष्णा ने, और श्री कृष्णा को ये आइडिया यूं ही नहीं आया था, श्री कृष्णा भी ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस को किया, तब जाके ऐसी परिस्थितियों में फंसे श्री कृष्णा। फिर उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब श्री कृष्णा ने इस ऐसे चीज़ों के लिए कदम आगे बढ़ाया, तभी द्रौपदी को जो है सपोर्ट किया।
नहीं तो श्री कृष्ण की लाइफ में अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो श्री कृष्ण द्रौपदी को मेरे ख्याल से इतना तो सपोर्ट नहीं करने जाते कभी भी कि वो महाभारत ही रच डालते कि ऐसा करके, क्योंकि श्री कृष्ण खुद ऐसे एक चीजों में परिस्थिति में फंसे हुए थे। इतनी सारी औरतों का भरण पोषण, उनको पत्नी का सुख देना, उनको उनका पति बनना इतना आसान नहीं होता है। इतना आसान नहीं होता है ये इतनी हजारों औरतों का पति बनना। आप सोचो ना। तो जब तक कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं गुजरता, जैसे मैंने पिछले वीडियो में गंगूबाई के नाम से बोला था आपको, गंगूबाई मूवी आप लोगों ने देखी थी, तो वो भी तो पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजरी ना। वो वहाँ उस जगह पे गई, वो पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजरी, और तभी उसके दिमाग में आया कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ, है ना। नहीं तो गंगूबाई, सोचो गंगूबाई जिस घराने से वो बैकग्राउंड से वो थी, वो उस घराने से कभी भी ऐसे लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकती थी? नहीं ना। तो स्पिरिचुअलिटी हमेशा एक इस पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा ही आगे आता है। जब तक आपको पर्सनली कुछ अनुभव नहीं होगा तब तक आप कुछ अच्छा करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। आपको उस पेन से पहले भगवान गुजारेगा या आप गुजरोगे। वो परिस्थिति कुछ ऐसी होगी, उस परिस्थिति से आपको गुजारा जाएगा, तभी आपके दिमाग में उन चीज़ों को लेके कुछ करने की भावना जागेगी। और स्पिरिचुअलिटी भी इसी का एक अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा है। स्पिरिचुअलिटी हमेशा परोपकार और समाज सेवा के साथ क्यों दुख दर्द के दुखियों को दुख मतलब जो दुखी होते हैं उनके साथ जुड़ने को हमेशा ऐसी बातों के साथ क्यों कनेक्टेड है? आपने समझा नहीं? ऐसी बातों मेरी इतनी बातों से आप अभी आप समझ गए ना कि क्यों कनेक्टेड है। क्योंकि हम जब कभी जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति में, जैसे छोटे मोटे लेवल पर ले लेते हैं, इम्पैथ सोल हमेशा ये सोचता है, इसको इस तरीके से समझो। इम्पैथ सोल हमेशा ये सोचता है कि मैं जिस परिस्थिति से गुजरा, तो मेरे आसपास के लोग, मैं कोशिश ये करूँगा हमेशा, या ये करूँगी कि मेरे आगे के लोग, जो मेरे सामने के लोग जो है, मैं कुछ उनके लिए ऐसा करूँ ताकि वो लोग ऐसी परिस्थिति से ना गुजरे। और नार्सिसिस्टिक सोल हमेशा ये सोचता है कि मैं जिस परिस्थिति से गुजरा और सारे भी उसी परिस्थिति से गुजरे और बर्बाद हुए। समझ गए? मतलब मैं तो डिस्ट्रॉय हुआ और बाकियों को भी डिस्ट्रॉय होना चाहिए। ये दिमाग का सोच है। समझ गए? आतंकवादी आतंकवादी देश को बर्बाद करने की तरफ का सोच रखता है, और क्रांतिकारी जो है देश को आजाद करने का सोच रखता है। एक सिंपल एक मूवी के स्टोरी को ले लेते हैं। मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर और श्रीदेवी का मिस्टर इंडिया मूवी देखा था आपने? उसमें अनिल कपूर का क्या रोल होता है? उसमें अनिल कपूर बचपन से वो खुद अनाथ होता है, तो उसको भी ऐसे रास्ते में और भी अनाथ बच्चे मिलते हैं, तो ऐसे करते करते जैसे जैसे बच्चे मिलते हैं तो वो अनाथ बच्चों को लेके जो है एक पूरा एक घर में अनाथ बच्चों को जमा करके उनको पालने पोषने में अपना दिमाग मतलब पूरा जीवन लगा देता है। क्यों? उसके दिमाग में ये विचार कैसे आया? क्योंकि वो खुद भी अनाथ था। उसका बचपन जिस पेन से गुजरा था, जिस एक्सपीरियंस को उसने लिया था, वो ये नहीं चाहता था कि उसको अगर सामने कोई अनाथ बच्चा दिखे वो भी उस चीज़ से गुजरे। इसीलिए उसने उन लोगों को ले लेके इकट्ठा करके उनको एक अच्छा जीवन देने की कोशिश की थी। उनके माता मतलब पिता या पेरेंट गार्जियन बनने की कोशिश की थी। ये इम्पैक्ट सोल की निशानी है। लेकिन जो पावर हंगर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमें माने, अपना हेड माने, लीडर माने, या जो भी माने, भगवान माने, और सब हमारे अंडर रहें और उनका पावर बढ़ता रहे। समझ गए? श्री कृष्णा ने ये सब काम पावर हंगरी के लिए नहीं किया था, पावर पाने के लिए नहीं किया था। श्री कृष्ण ऐसी परिस्थिति में डाले गए थे, उस परिस्थिति से उनके दिमाग में ये आइडिया आया था।
उनका पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा उनको ये आइडिया आया था। ऐसे बहुत कहानियां हैं, अगर आप हिस्ट्री में इतिहास में पढ़ोगे तो ऐसे बहुत कहानियां हैं कि लोगों ने अपने जीवन में ऐसे चीज़ों को झेला बोल के उन्होंने वैसे ही चीज़ों को लेके आगे दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए उन सब चीज़ों को वो करने लग गए। एक कहानी, एक स्टोरी और आई थी, वो ऐश्वर्या राय और रणदीप हुड्डा की वो एक मूवी नहीं आई थी, क्या मूवी था वो, जिसमें वो जेल में चला गया था। सरबजीत मूवी देखी है आपने? देखना। उसने कुछ नहीं किया था, उसको बेगुनाह था वो सरबजीत, हैं, पंजाब का एक लड़का था, उसकी दीदी का रोल किया था ऐश्वर्या राय ने। तो उसकी ट्रू स्टोरी है, समझो ना कैसे लोग एक्सपीरियंस के बलबूते पे दूसरों को भी हेल्प करने के सोचते हैं। इम्पैक्ट सोल यही करता है। सरबजीत को बेगुनाह था लेकिन फिर भी उसको आतंकवादी साबित करके उसकी पूरी ज़िंदगी भर उसको पाकिस्तान की जेल में कैद करके रखा गया और फिर एक दिन वो वहीं पे मर गया। और उसकी दीदी जो जो ऐश्वर्या राय थी, उसने जो रोल किया था, उसने जीवन भर उसको छुड़ाने की कोशिश करी लेकिन वो छुड़ा नहीं पाई। आखिरकार पाकिस्तान से जो है पंजाब इंडिया में उसकी डेड बॉडी आई और उसकी दीदी जिंदगी भर कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाती रह गई। लेकिन उसके भाई के मौत के बाद उसकी दीदी ने ये ठाना कि ऐसे और भी कैदी जो बेगुनाह हैं और ऐसे कैद हैं पाकिस्तान के जेल में, उनके लिए वो लड़ेगी, उनको छुड़ाने के लिए वो लड़ेगी। तो उन्होंने, उसकी दीदी ने वहाँ से लेके एंड तक यही किया। बाकी जो भी कैदी ऐसे कोई कैदी थे अगर कि जो बेगुनाह थे और ज़बरदस्ती पाकिस्तान में मतलब उम्र कैद की सज़ा में गुजरे थे, उनके लिए, उनको बचाने के लिए लड़ाई करती रही वो। तो हमेशा पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए ही कुछ करने का आइडिया हमें आता है, अच्छा या बुरा, हमेशा। और इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। कुछ लोगों ने पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए लोगों को ठगना स्टार्ट किया, लोगों को भ्रम में डालना स्टार्ट किया, खुद को भगवान बनाया, वो भी भगवान है इस समाज में। और कुछ लोगों ने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया उसके चलते उन्होंने समाज में सुधार, समाज में एक चेंज को लाने की कोशिश करी ताकि जो उनके साथ हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो। तो स्पिरिचुअलिटी हमेशा एक पर्सनल स्टफ है। जब तक आप खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक दूसरे का एक्सपीरियंस आपके काम नहीं आएगा, कभी भी आपके काम नहीं आएगा दूसरे का एक्सपीरियंस। अगला अब बता रहा है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। आपको अपना जब एक्सपीरियंस होगा तब आप बता पाओगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। लाइफ में कभी भी किसी को अपना गोल सेट करने मत दीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। उसका गोल कोई और सेट करके बता रहा है कि आपको ये करना है और आप उस व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होके आप वो काम करने जा रहे हो, वो गलत हो जाएगा आपके लिए। आपकी जितनी चादर है आप उतना ही पैर फैलाओ, अपने कैपेसिटी के हिसाब से गोल बनाओ। दूसरे ने अगर आपको चने की झाड़ पे चढ़ा दिया और उसने बोला कि गोल तुम्हारा वैसा है और आप अगर कर नहीं पाए तो आपका जीवन बर्बाद हुआ ना। दूसरों को कभी भी अपना गोल सेट करने मत दो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और हम जैसे हैं, जो हैं, जिस अवस्था में हैं, भगवान हर हाल में हमसे कनेक्ट करते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि भगवान हमसे किस रूप में कनेक्ट कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि मैं आपको आज समझा पाई हूँ जो मैं कहना चाह रही हूँ। एक बार फिर से मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।